गुड इवनिंग। ऐसे डालिए, पंखा बंद करो यार। हाँ जी, आप बहुत देर वेट कर रहे हो। आ जाओ आ जाओ। एसआईयू संबंधित सारी जानकारी जो आपको चाहिए। किसी को हाइट से संबंधित जानकारी चाहिए थी। अच्छा, ये क्या, किसी को हाइट से संबंधित जानकारी चाहिए थी, किसी को कोई जानकारी चाहिए थी। एक पेज और जोड़ देता हूँ यहाँ, ये एक नंबर हो गया, यहाँ जुड़ गया, ठीक है। किसी को एज से संबंधित पूछनी थी, किसी को सिलेबस पूछना था, किसी को कोर्स पूछना था। चलो, आपको जो भी जानकारियां पूछनी थी वो सब जानकारी हम एक एक उपलब्ध करवाएंगे। वैसे तो इससे संबंधित पहले भी वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन और बता देते हैं क्योंकि कुछ नए बच्चे आ जाते हैं। हर साल लाखों बच्चे नए आते हैं, तो करते हैं शुरू जल्दी ही। हाँ जी, देखो, एसआई और आरएस, पहले शॉर्ट में मैं सारी बात बता देता हूं, फिर आपके कमेंटों के सारे जवाब दे दूंगा। ठेकोगा नहीं, मैं सारा जवाब दे दूंगा। आरएस और एसआई दोनों। नंबर बात ये कि जो सिलेबस आरएस प्री का है वही जीके पोर्शन एसआई के अंदर है, एज इट इज, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट है। यानी आरएस प्री का जो सिलेबस है, प्री का, मेन का नहीं, प्री का, आरएस प्री का सिलेबस और एसआई का सिलेबस, जीके वाला पोर्शन जो है वो सेम पोर्शन है। सेकंड पेपर जो है जीके एंड जीएस का, वो सेम पेपर है दोनों। बात समझ गए? यानी आप आरएस की तैयारी प्री की करो या एसआई की करो, सेम। ये सिर्फ अलग ये है कि इसमें आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ इतनी सी बात अलग है, बाकी सेम है। बाकी आपकी एज से संबंधित और सारे प्रश्न है, मैं सारा मैं जवाब दे दूंगा। ठहरो, एक सारा जवाब मिल जाए। थारा कमेंट में बाद में पढ़ूंगा, एक बार मेरी सुन लो। पहले बात करें एज की, तो आरएस की बहुत एज पड़ी है, थाना टेंशन लेने की अभी जरूरत को नहीं है। बहुत उम्र पड़ी है, 21-40 तक है, तो घनी पड़ी है। एसआई के अंदर ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें युवा दबंग चाहिए जो इंस्टाग्राम पे भी अपने फॉलोअर्स बढ़ा सके, बढ़िया बॉडी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो इसमें एज जो है वो 20 से 25 है। सर छूट क्या है वो अभी बता दो। एक बार सिर्फ एज की बता रहा हूं, जनरली एज जो बता रहा हूं वो 20 से 25। ये कौन सी बता रही हूं? पीछे वाली एसआई की भर्ती को बता रहा हूं। हो सकता है नई भर्ती में कोई चेंजिंग भी कर दे, हो सकता है 21 से 26 कर दे। पुरानी वाली भर्ती की बता रहा हूं मैं, उसके लगभग वही रहेगा, छोटी मोटी कोई चीज बदलेगी। देखो, इसकी तो बहुत है, हमें चर्चा अभी करनी नहीं है, अभी हमें इसके ऊपर चर्चा करनी है। परीक्षा इसकी बात करें तो इसमें प्री होगा, मेन होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। सब जानते हैं आरएस प्री, मेन और इंटरव्यू। बात आती इसकी, इसमें पहले पेपर होगा, फिर थारा हार्ड पास वाला चेक कराया जाएगा, थारो फिजिकल होगा, वो बाद की बातें। अगर नॉर्मली आप हेल्थी हो, सही हो, तो फिजिकल आराम से फाड़ दोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब भी टेंशन लेना, बेट जी को सागे एसआई की तैयारी करूं, 4 बजे घूम भी आऊं, सागे 4 बजे दौड़ भी करिए, गट्ठे ही जरूरत को नहीं है। मात्र एग्जाम के बाद 2 महीने की तैयारी में आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। फिजिकल के बारे में सोचना ही नहीं है, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू है। योग्यता दोनों में ही ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो, लास्ट या फाइनल ईयर में अभी हुए हो, तो भी आप भर सकते हो। दोनों के अंदर फाइनल ईयर वाला भी भर सकता है, अंतिम वाला भी भर सकता है। देखो, दोनों में एक रूल और है। आपने मान लो कि आप फाइनल के अंदर हो, फाइनल ईयर के अंदर, ठीक है, फाइनल ईयर के अंदर, और आपने फॉर्म भर दिया, तो क्या होगा? अगर आपने आरएस का भरा है तो आरएस की जो मुख्य परीक्षा होती है उससे पहले आपकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी आज आरएस की भर्ती है, आप फाइनल में हो, तो आप अगर फाइनल का भर देते हो, लेकिन मान लो कि 2 महीने बाद वो प्री करा के 2 महीने बाद अगर मेन करवा दे, तो आप योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? फाइनल ईयर वाले हो फिर भी नहीं हो, क्योंकि मुख्य परीक्षा से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन एसआई के अंदर लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसमें यह कहा गया है कि जब साक्षात्कार की तारीख आएगी, अलग अलग तारीख आती है, जो पहली तारीख यानी साक्षात्कार की तारीख से पहले आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। बात समझ आ गई? कौन समझे? अरे तो 21 से 40 का मतलब ये होगा छूट और है। अभी छूट की बात कौन करी? मैं सिर्फ 25 वाला ही नहीं, 30 वालों भी एसआई को बरस के, लेकिन बात कौन करी? मैं एजारी बात ही मैंने ज्यादा बिंगा प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी तो मैं जनरली एज बताइए, छूट बताई को नहीं, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बताई को नहीं, डटे कर थम, ठीक है। 2000 का नोट बंद हो गया, तेरगन की का सरकार ने इस चीज को पहले ही बंद करना शुरू कर दिए थे 2000 के नोट। अब तो कोई गिना चुने बच्चे है, कोई मेरकन 1-2 हजार नोट बच्चे है, बस एक का तो कोई तेरकन बच्चे है।
बाकी बच्चे ही को नहीं। तो बैंक क्यों चिंता करे, 2000 नोट हुई। देखो यानी यहां इंटरव्यू से पहले आपका होना चाहिए, इधर आपका कब होना चाहिए, मेन के पेपर से पहले डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जो मेन पर्सन जो पुटअप हो रहे हैं वो हम कर रहे हैं एसआई के, ठीक है। क्या 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 क्या, पहले मैं बताता हूं एज का क्या बताया मैंने कि 20-25, इस मिनिमम में कभी कोई छूट नहीं होगी, पहली बात तो। अब कह देगा गुरुजी मैं 19 साल 11 महीना हूं तो भर सकूंगी, तू को नहीं भर सके। मिनिमम में कभी कोई छूट नहीं मिलेगी, छूट तो मैक्सिमम में मिलेगी। तो मिनिमम तो 20 होनो ही होना चाहिए। 20 साल गो जवान गबरू तो हो ही वे वो जल्दी तो ना को लागेगा। अब बात आई कि सर छूट बताओ के छूट है। अब छूट सुन लिया कि जो हो रहे है के छूट चाहिए, SC ST OBC, समझ गया। SC ST OBC 5 साल की छूट है, यानी 30 साल तक भर सको। मान लो किसी वजह से लेट आई वैकेंसी, तो मान लो कि 2 साल की और छूट मिल जाए तो 32 तक ही भर सको, यानी 5 साल की छूट है। SC ST OBC का बंदा जो है वो 30 साल तक SI का फॉर्म भर सकता है। आ जाओ 2 नंबर जनरल। यहां जनरल में कोई छूट को नहीं है, मैं जनरल महिला की बात कर रही हूं बराबर। जनरल महिला ने भी छूट मिली है, प्लस EWS महिला, इन दोनों को स्पेशल छूट दी गई है। सर कितना साल की दी है भाई, 5 साल। पिछली भर्ती की बता रहा हूं, आगे कब क्या होगा पता नहीं, लगभग यही रहना है मान के चलो। 3 नंबर हो रहा हो देखो, SC ST और OBC की अगर महिला है तो 10 साल की छूट है। छोरियो मैं थान कैसे पूछते से छोटी हुई थी एज ले लियोगी तो भी क्यों, क्योंकि 25 प्लस से 10 35 फिर तो बराबर की आ गई लगभग, समझ गए बात। SC ST OBC महिला को 10 साल की। अब बात आई एक्स आर्मी, वो 40 साल तक भर सके, ठीक है। ये तो एज की, अब दोबारा मन एज ना पूछियो भाई, थारी जो एज है बातें देख लियो, कह थारी एज निकाल लियो, निकाल के देख लियो, इसमें कोई छूट नहीं होगी, ध्यान रखना। छूट तो मैक्सिमम में होनी है। थारा पर्सन में बाद में, थारी सर्जरी वगैरह जो भी बात है वह पर्सन बाद में पुटअप करूंगा, अभी सिर्फ एक बार ये चीज देख। अब बात आ रही कहीं हाइट की, ठीक है। क्या हाइट में क्या, क्योंकि हाइट में भी बहुत सारी समस्या। पुरुष की ऊंचाई होनी चाहिए, मक्कू की बा होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, यानी लगभग 5.5 फुट को जवान तो चाहिए कि तो 168 सेंटीमीटर, ठीक है। पुटिंगा निकाल दियो, 30 को किताब भाग देंगे, निकाल दियो, ठीक है। और सीना को तो कोई मतलब को नहीं, सीना साना कोई टेंशन को नहीं, ये हो जाएगा 81-86 के बीच है, कोई टेंशन को नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब बात आई छूट की। छूट हाइट में किन है, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र को और जनजाति क्षेत्र को। थाने एक बात को कौन बेरो को, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की हाइट हमेशा कम होती है, उनको कुछ छूट दी गई है। पहाड़ी क्षेत्र में जो की छूट है ऊंचाई में, हाइट में 160 सेंटीमीटर तक नाको लाग जाओगे। सीनो 79 हो चोरा, सीनो कोई मतलब को नहीं, हाइट को मैंने, क्योंकि हाइट में आप नहीं बढ़ा सकते, जितनी है उतनी है। एडी ऊंची गिरी बनाई बढ़ा ले, बाकी तो कोई नाको लागे कोई हाइट के अंदर। और महिला की जो ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। मतलब लगभग एवरेज सबकी 152 सेंटीमीटर। और वजन 47 एट कुड़ी दाब 47.5 किलो, इतो वजन तो होनो ही होनो चाहिए। अब देख ले थारी हाइट थे, देख लिया थारे हिसाबों के थे वर्ष को कौन वर्ष को, क्योंकि सीना वगैरह आप बना सकते हो, हाइट आप कौन बना सको। कोरोना कारण 2 साल की छूट, बात तो वैकेंसी आओगी जब बेरो पड़ो नहीं। कोरोना कारण 2 साल छूट मिली नहीं मिली, लेकिन मिलेगी लगभग। आलियो जी तो था नॉर्मल बात ही जी मैं थान बता दी। अब थारा कमेंट और इल्ला कमेंट दोनों पढ़ दूंगा। कोर्स परीक्षा तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा, कोर्स परीक्षा तक रहेगा मुना, वरना मिनिमम 1 साल तो रहेगा। परीक्षा तक तो रही रहेगो आराम, चाहे तू पढ़ ली, तेरे छोटो भाई बड़ो भाई ऊंचलो भाई नीचलो भाई पड़ोसी पड़ोसन सगलान पढ़ाती भलाई। इतना लंबा टाइम तक मारो कोर्स रहे, पिछलो ऐसा ही को पढ़े 2 साल हो, कोर्स कार्स में कर दे दिया, बैठाया हो निकली। कैसे भी जीके याद करा दो, जीके पूरा मेरे को नहीं याद है, पढ़िया याद बेगो जीके। गुरुदेव मेरी लंबाई 165 सेंटीमीटर EWS से हूं, तो देख ले भाई तू 168 चाहिए तो देख ले।
मुझे एसआई की तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल में कोई छूट, फिजिकल में छूट जो है वो बता दी आपको, मिनिमम आपको इतने चाहिए, उसके बाद पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र को छूट दी गई है। एज लिमिट फॉर ईडब्ल्यूएस वो बता दी, एज लिमिट, एज में छूट बता दी 5 साल की। एसआई की वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पद पर आने की उम्मीद है? पहली बात तो कौन सी वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि आरपीएससी खुद के भी एसआई उनकी जांच कर रहे हैं, बुला बुला के आ जाओ आ जाओ। तो लगभग वैकेंसी का एक रूल है 2-3 साल से एसआई की भर्ती आती है। पद की बात करें तो इसमें कोई 10,000 15,000 पद नहीं आने, 500 600 700 800 बस। एवरेज मान के चलो कि 700 के लमसम ही पोस्ट आएगी, इससे ज्यादा के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। एवरेज इतनी पोस्ट आएगी इसके लिए, ये नहीं, जबकि यूपी में तो 5-5 हजार एसआई की एक साथ आती है, हमारे यहाँ नहीं आती, 500 700 800 बस इतनी पोस्ट आती है। मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, एसआई का सपना देखा है बचपन में, राजस्थान पुलिस का लवर हूं, मुझे हिंदी अच्छी पढ़ाते हैं, मैंने देखा है वीडियो, गुरुजी मॉर्निंग टाइम सेट कर दे 5 बजे वाला, गुरुजी 5 बजे यार उठी जाए करे, 5 बजे क्यों उठी जाए? टाइम सेट जो किया जाएगा आपका हिंदी का वो सुबह ही किया जाएगा 7 बजे 8 बजे के लमसम, ताकि आराम से आप पढ़ सको। सारा कमेंट बाद में देखूंगा, एक डटो, डिलीट मत करना, मैं तो उन्हीं क्लास के डिलीट कौन करना सर, मेरा तो ये कहना है यूट्यूब पे जो, अरे यूट्यूब पे हिंदी पढ़ी है क्यों डिलीट करें भैया, तुम्हारे लिए आराम पढ़ो, जितो पढ़ो, फुल है वो, और पढ़ता रहो, चाहिए बार बार पढ़ता रहो। जिनको लाइव पढ़ना है, कमेंट नया अपडेट पढ़ना है, लाइव पढ़ना है और बेखत रहेगा तो ठीक है। 12th के एग्जाम हो गए, एसआई की तैयारी शुरू करो और मुना तू 12th में बोयो है, एसआई की 3 साल बाद इतने में केरो सिलेबस ही बदल गया, तो तुम लागे हो रहे क्या अंगन, लेकिन एसआई में अभी तेरे बहुत टाइम पड़े, आराम हो, पहले कोई और जॉब पकड़ ले फिर कर ले एसआई का, अभी तू राजस्थान पुलिस की तैयारी कर, ठीक है। मिनिमम एज क्राइटेरिया की डेट कब से काउंट होगी वो तो बता दिया, वैकेंसी फॉर्म भरने से शुरू होगी, वो उस समय लिखा जाएगा। सर मैं 14 से 15 घंटे पढ़ता हूँ, फिर बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाता, जीके के अलावा मैं सिर्फ साइको को ही पढ़ता हूँ, बाकी सब्जेक्ट रुचि कैसे लाऊं? तू जो पढ़ रहे भी सब्जेक्ट में जिया रुचि लेने भी दूसरे में लेनी पड़ेगी। हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिसमें रुचि हो जाए, हमें बार बार उसी सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करता है, जो हमारे जल्दी याद नहीं होता, बिन आप पढ़ना मन कौन कहे, तो बिन मन बड़ा बिंगो भी जिक्र लाए जो पढ़। एसआई का जो कोर्स है उसमें हिंदी और जीके दोनों सब्जेक्ट, हाँ दोनों होगा। एसआई का फिजिकल टेस्ट होता है, यानी फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? फिजिकल टेस्ट में दौड़ भी हुए, खुदाई और क्षेत्र में उपला बीम भी हुए, तो वो फिजिकली तो चिंता ना कर, फिजिकल बाद का काम है, 2 महीने में फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल की टेंशन ना ले, अभी छोड़ दे फिजिकल। गुरुजी भर्ती के लिए ओबीसी जाट के लिए आयु सीमा बता दी, तो ओबीसी के लिए 5 साल की छूट हो जाएगी, 30 तक हो जाएगी। सर जी बेंच राजस्थान सभी भर्तियों काम आ जाएगा, अरे तो जीके तो वही रहना यार, हिस्ट्री तो वही रहनी है, ज्योग्राफी वही रहनी है, कल्चर वही रहनी है, हिंदी वही रहनी है, तो काम क्यों को नहीं आओगे, कोई बदल थोड़ी जाओगे। ये तो है नहीं कि और कोई भर्ती में कुछ और जुड़ेगा, या फिर अमेरिका का इतिहास जुड़ जाएगा, वो तो फर्स्ट एड में है, बाकी में है ही नहीं। 8 घंटे की जॉब के साथ एसआई की तैयारी कैसे करें प्लीज, टाइम नहीं मिल पाता है, मार्गदर्शन करें। देखो टावरो, टाइम की बात आए, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब भी कोई कर रहा है, या तो वो नाइट को जचाओ अपना पढ़ने का शेड्यूल, या फिर सुबह 4 बजे उठ के जचाओ, सुबह नहीं उठ सकते तो नाइट को जचाओ, इनमें 2 में से आप एक काम करो तो ही जॉब के साथ तैयारी कर पाओगे, वरना बड़ा मुश्किल है। सुबह 4 बजे उठ के 7 बजे तक 3 घंटे पढ़ लो, फिर आप जॉब पे जाओ, शाम को 2 घंटे पढ़ लो, बस कुछ नहीं करना हो, सुबह का 3 घंटे ही पर्याप्त है, क्योंकि अभी एसआई की भर्ती में 6 महीने और लग जाएंगे आराम से। राजस्थान जीके के लिए कौन सा कोर्स लें? राजस्थान जीके खातर तन क्या लेना पड़ो, राजस्थान जीके को लेना पड़ेगा। सर सवाल ये कि उम्र संबंधी छूट कितनी मिलेगी कोरोना के कारण? हाँ वो हो जाएगा, कोरोना के कारण भर्ती लेट आएगी तो हो जाएगा। सर आपने इतना कम फीस में हमें पढ़ाया, आप स्टूडेंट के दिलों में राज करते हो, ठीक है थैंक यू। सर जी लाइव के लिए कम से कम कितने महीने मेहनत करने की जरूरत है? भैया महीना बरसों की बेरो कौन चाल है, कुछ लोग 3 महीने की तैयारी से सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग 3 साल से तैयारी करने फिर भी रह जाते हैं, ये सारी किस्मत की बात है, कंपटीशन ऐसा ही है। पेपर के 3 घंटे भैया, जिसका अच्छा हुआ उसका हो गया, वरना लोग बैठे रहते 5-5 साल से भी बैठे रहते। कोचिंग करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, बताना। देख भैया कोचिंग करिए तो भी तन सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तो सेल्फ स्टडी में होगा, कोचिंग सिर्फ एक आधार है। आधार का मतलब ये कि बता दिया, थोड़ा सा आसान हो जाए, जैसे संधि तू घर पे पढ़ेगा तो तेरे 5 घंटे में समझ में आएगी, कोचिंग में बताने के बाद उस चीज को 1 घंटे में पकड़ लेगा, बस इतना ही फर्क है, समय बचा देती है कि किसी चीज को इजी तरीके से समझाने के बाद है। बाकी देख सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आज कर ली चाहे काल कर ली, ठीक है। हिंदी आप पढ़ाओगे और जीके जी हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, जीके यूट्यूब पर भी चालू करूंगा, ठीक है। अब जल्दी यूट्यूब पे जो टॉपिक है राजस्थान जीके जाके पढ़ लिया, किताब पढ़ोगा तो कुछ ऐसे टॉपिक जो आरएस प्री और मैन में लगते हैं, एसआई प्री में लगते हैं, वो सारे अब करवाना शुरू करूंगा, यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस शुरू करेंगे।
सर तुतला कर बोली आती फिजिकल इंटरव्यू में समस्या। फिजिकल में तो देख बुलवा के कोई कौन देखा, यहाँ कोई कौन बुला कर क्या बोली, लेकिन इंटरव्यू में काम तो बोलने का ही है, वहां आपकी समस्या आ जाएगी। फिजिकल तक तो पास हो जाएगा अगर तुतला के बोल रहा है, नहीं बोल रहे तो भी हो जाओ, लेकिन इंटरव्यू में आपकी समस्या आएगी, क्योंकि तुतला के बोल रहे तो बट्टे तो समस्या आएगी। और फिर ऐसा ही को काम ही बोलना, कोई केस सुलझाना यार, तू है अटक के बैठे हो क्या बोल यार, फिर पनवेल को निकलना है। क्या ये बैच ऑफलाइन भी होगा? बिल्कुल ऐसा ही का ऑफलाइन भी, जो बच्चे आने शुरू हो गए, एडमिशन लेने शुरू होगा, आपको लेना है जब तो आ जाइए, आपको 5 महीने में आराम से बढ़िया तरीके से तैयार करके भेज देंगे। इसकी ऑफलाइन फीस कितनी है? ऑफलाइन फीस SI की जो है वो अगर ये कोर्स ले लेते हो तो 3000 की बचती है, लगभग 5100 फीस है, वो माइनस हो जाएंगे, इतनी है 6 महीने की, यानी महीने के आपके 700-800 रुपये नहीं पड़ते। 8 घंटे क्लास 700-800 रुपये महीने में, कोई ट्यूशन नहीं कराता है, ये सब ऑनलाइन काम चल रहा है, ऑनलाइन कोर्स में उसके खर्चा पानी निकल जाता है, ऑफलाइन हम फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, गुरुकुल में पर मंथ फीस, पर मंथ की नहीं है, टोटल 6 महीना की है। क्या गुरुकुल में वार्डन है जो हमें सुबह जगा दे, सुबह खुद ही जगना पड़ेगा, मोबाइल अलार्म लगे। क्या ऑफलाइन सभी SI सब्जेक्ट की क्लास लगेगी? सारी लागा ऑफलाइन 8 से 9 घंटे क्लास लगती है। गुरुदेव SI का कंप्लीट कोर्स करवा दो, इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी, वैलिडिटी बताई, भर्ती को थाना बताई दियो, बुक कौन सी पढ़े? एक बार तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी ले आओ, जीके की आपके पास है वो पर्याप्त है, और हिंदी की एक्स्ट्रा जो मैटर है वो मैं उपलब्ध करवा ही रहा हूँ। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा, बताते जाएंगे कि ये बुक, ये चैप्टर इस बुक से और ये चैप्टर इस बुक से पढ़ना है। ठीक है, अब बताओ थारी की समस्या है, देखो थारा कमेंट क्या रहे, SI में मेडिकल होगा क्या? क्यों को नहीं होगा यार, मेडिकल तो वही होगा SI के अंदर, पुलिस के अंदर मेडिकल तो होगा ही। इंटरव्यू होगा क्या? राजस्थान में इंटरव्यू SI और RS 2 भर्तियों में तो है ही, थोड़ा और क्या कहे, अच्छा वो सर्जरी है, क्या करे सर, ACL की सर्जरी हुई है तो क्या SI मेडिकल निकल सकते हैं, RS में मेडिकल हुई कि कौन सी सर्जरी हुई, ACL की चीज हुई, पहले या तो बता। नॉर्मल ये सर्जरी वगैरह तो चल जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल वेगो भैया, बिल्कुल वेगो, और क्या कहे सर जी, सब इंस्पेक्टर कोर्स से उसमें बाल डाले ही नहीं सर, बाल अपराध डाले डो मुना, और क्या कह रहे, एज को बता दिया नहीं, एज का बता दिया, बाकी आपके सारे पर्सन। तो कोर्स अभी शुरू नहीं किया है, ऑनलाइन वाला जो कोर्स है 6 माह वाला, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो उसमें आप नॉर्मल फीस है उसके अंदर आप ले सकते हो कोर्स जाके धुरीना के ऊपर। बुधवार से शुरू होगा, सेपरेट क्लास ही, बढ़िया रजिस्टर तैयार कर लिया कोर्स खरीदने के बाद, सेपरेट रजिस्टर ही पूरा मैटर, चाहे वो प्रायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे पारिभाषिक शब्दावली, चाहे लोकोक्ति मुहावरे, क्योंकि संधि समास उपसर्ग पढ़ते तो आप कहीं पढ़ सकते हो। हाँ जी, और क्या कह रहे हो, जो दिल अच्छा लगता है उसी से दोस्ती करना। अर्जुन सर की मांग भी सुनो, क्या क्या अर्जुन सर है बताओ भी। सर जी हिंदी स्पेशल भी रखो, अच्छा करांगा, बिल्कुल करांगा। इंटरव्यू टफ होता है क्या सर? ऐसा ही का इन्ना नंबर डंगू खींच दे, 50 नंबर को इंटरव्यू है, जो 20-25 देगो तो अगर इधर आपने नंबर अच्छे खींचे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत को नहीं थी। तू पहले इंटरव्यू तक तो शुरू, अभी इंटरव्यू की टेंशन ले रहा कि दिव्या। सर मैंने सुना आप अर्जुन सर में कोचिंग खोल रहे हो। अर्जुन सर पढ़ाई घटे भैया, मन तो ही खोल मेरो भैया, मैं क्या मी कोचिंग खोलूंगा यार, आपनो आज जच रही है काम बढ़िया तरीके चाल रही है, गुरुकुल में टाबर आ गया है, ऑनलाइन आपनो काम चालन लाग रही है, तो अर्जुन सर मन तो ही कौन मेरो पढ़ाई घटे। संगणक का बेंच है, संगणक का बेंच ऑनलाइन है मुना, जाके देख तू, रिकॉर्डेड कोर्स है। चलो ठीक है, और कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट कर देना, बातें देख लो। ओके, थैंक यू।